मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शिवम प्रजापति, प्रियांशु ठाकुर, चित्रंजन भाई, शिवम भाई, अंशुल चैंपियन भाई, रोशन कुमार पांडे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे दोस्तों, आइए आज हम बात कर रहे हैं अगली पोर्शन पे। आइए समझते हैं। सवाल में पूछ रहा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखना ध्यान से। 200 220 है यार। 400 से कितना प्रतिशत कम है। मेरे बच्चों, एक शब्द पे ध्यान देना। शब्द का नाम है से। जब भी जिससे भी बोला जाए, देन बोला जाए, तो इसका मतलब यह है कि कंपैरिजन जो कराना चाह रहे हैं हम, वो 400 से कराना चाह रहे हैं। जिसका जिससे वो हमेशा नीचे लिखते हैं। उसने कहा 400 से कितना कम है, तो 400 नीचे लिखेंगे। तो 220 400 से कितना कम है मेरे भाई? तो सर घटाएंगे 400 माइनस 220, घटाएंगे 180। 180 कम है सर। जीरो से जीरो काटा, दो नीम 18। तो उसने पूछा परसेंटेज क्या होगा, तो गुना 100। कह रहा कितना परसेंट कम है, तो गुना 100। सोल्व करेंगे। देखिए, जो अभी साधारण बच्चे हैं वो जीरो से जीरो काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45% आंसर लिखेंगे। जो मेंटोस जिंदगी जीते हैं वो क्या करेंगे, 100 से काटेंगे नहीं, पहले फ्रैक्शन इसी को सेट करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे भाई। 4 से काटेंगे 100 आएगा, और 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 आया। तो 1/100 कितना होता है भैया? कितना परसेंट होता है सर? 1%। तो 45/100 कितना होगा? 45%। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए, इस बात पर चर्चा करते हैं। पेपर में इन सवालों को करने के लिए एक ही काम किया करो, इतना लेंदी कुछ मत ले जाए मेरे बच्चे। जब भी ऐसे सवाल हो तो नंबर छोटा करो। जीरो से जीरो काटा, बिल्कुल। 2 से काटा 11, 2 से काटा 20, बिल्कुल ठीक है। तो पूछ रहा है कि 11 20 से कितना कम है, तो 11 20 से कितना कम है? 9 कम है। तो मेरे बच्चे 9/20 गुना 100। ये भी मत करिए, मन ही मन में ऐसे सोचा करें कि 20 पे एक कम होता तो कितना होता? 5%। भाई 1/20 कितना होता? 5%। 9 गुना है, यानी 45% कम है। कहता है 85 510 का, किसका बाबू? 510 का। जिसका जिससे वो हमेशा नीचे, किसका भाई? 510 का। तो पहले काटो सर। 17 5 85, 17 3 51, जीरो। 5 एकम 5, 5 छिंग 30। यानी वो ये पूछ रहा है कि 1/6 का, किसका? 6 का 1 कितना परसेंट है? तो 1/6 कितना हुआ मेरे दोस्त? 16 सही 2/3%। अब ध्यान देना यहां शब्द को। 600 का, किसका? 600 का। तो 600 नीचे आएगा। ऑफ 600, ऑफ किसके साथ है? 600 के साथ। तो रेशियो लेते हैं भैया। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 से काटा 100। तो कह रहा है कि 126 600 का मतलब 21 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? तो भाई 100 पे ही तो कोई चीज परसेंटेज कहलाती है, मतलब 21% है। ऐसे करेंगे सर। किससे सर? 3456 से। जिससे जिसका वो नीचे, देन कटिंग करते हैं सर। 2 से कट रहा है। अरे 17 दूनी 14, 17, ये तो पूरा ही कट रहा है। 1728 का 1728, 1728 का 2 गुना 3456। मतलब 2 से 1 कितने प्रतिशत कम है? मतलब 1 जो है वो 2 से कितना कम है? तो भैया 1 2 से कितना कम है? 1 कम है। किससे? 2 से। 1 100%। तो उत्तर होगा मेरे दोस्तों 50%। कह रहा है 150 400 से, किससे? 400 से। जिससे, इससे वाला ध्यान रखना, ये नीचे रखते हैं। जीरो से जीरो काटा, 5 3 15, 5 8 40। कहता है 150 400 से, किससे? 400 से। यानी 3 8 से कितना कम है? तो बाबू 3 8 से कितना कम है? 5 कम है।
तो 5/8 गुना 100। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने बावलों, 5/8 क्या होगा सर? 5 गुना करना होगा। तो 5 गुना करेंगे तो 12 पंजी 60, तो ये हो गया, और ये हो गया 5/2। इसको लिखेंगे 2 सही 1/2%। बताया था ना, ये सारी चीज इस्तेमाल होंगी, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। ये मेरा आंसर है। अब अगर इस चीज की स्पीड नहीं है तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। मर्जी आपकी, समझ आपकी। या इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि सर 5/8 को हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 4/8 जमा 1/8। तो सर 4/8 हुआ 1/2, 1/2 माने 50%, और सर 1/8 होता है 12.5%, तो ये आया 62.5%। ये सारी चीजें जहन में फंस जानी चाहिए, अगर नहीं फंस रही तो आप में दिक्कत है। कह रहा है 240 88 से, किससे बाबू? 88 से, जिससे वो हमेशा नीचे। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते रहे, लिखवाया है। देन 88 से 240 कितने अधिक है? तो पहले काटो भाई, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है, 4 6 24 जीरो। फिर से 2 से कट रहा है सर, 2 11 22 और 2 30। बिल्कुल ठीक है सर, और तो नहीं कटेगा? नहीं। तो पूछ रहा है कि 88 से यानी 11 से, तो 11 नीचे रखो। 11 से 30 कितना ज्यादा है? तो सर ये 30 11 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। भाई 11 में 19 जोड़ोगे तभी तो 30 आएगा, ढकनो। तो 19/11 गुना 100, परसेंटेज निकालना। अब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके तो कान पे चाटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इसको कैसे बनाए? इसको बनाना पड़ेगा 11 दूनी 22 माइनस 3/9, 11। 2 का मतलब मेरे दोस्तों 200%। 3/11 का मतलब 1/11 याद होना चाहिए आपको। 9 सही 1/11 होता है, तो 3/11 27 सही। अब घटाने की तरकीबें आनी चाहिए कि 27 नहीं 28 घटाओ, 28 घटाओगे तो सर 172 आएगा, और 11 में से 3 गया, 8/11 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी स्टडी पे, हम कितना पीछे के काम कर रहे हैं। 260 से सारा खेल से मोर देन, जिससे वो हमेशा बटे में डालना है। 0 कटा 13 आया भाई, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 आया। किससे जी? 13 से। कितना ज्यादा भैया? देखो जी, घटाना मुझको आता है, 42 में से 13 घटाऊंगा 29 बचेगा। कह रहा जी 29/13 कितना परसेंट हुआ? 13 दूनी 26 जमा 3/13। ये मेरे बच्चों पेपर के सवाल है, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे मही बघेल, जब आप मेरे भाई पढ़ के आए हो पुरानी चीजें। तभी कहता हूं बैकलॉग तैयार मत होने दो। 2 का 200%। अब कुछ ढक्कन तो ऐसे होंगे जिनको 1/13 याद नहीं है। अब बताओ, वो इंस्पेक्टर बनने का सपना ले रहे, मेहनत करना नहीं चाह रहे। तो 7 सही 9/13। मुझे चाहिए 3 गुना, तो 21, तो ये हो गया, और ये हुआ 27/13। 27/13 को 13 दूनी 26, 2 सही 1/13। इन पे कितने दिन काम करा दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहे। 21 और 2 23। तो आंसर आया मेरे दोस्त 223 सही 1/13%। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड इट? 223 सही 1/3 नहीं भाई, 1/13। इसको भी छोड़ो, पहले बेसिक बेसिक ही करा रहा हूँ, फिर लाऊंगा इसमें। पहले इस पे आओ। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। हाँ जी, अधिक बोला है ना भाई। मेरी उम्र है 20 साल, तुम्हारी उम्र है 28 साल। मैं कहूं तुम मुझसे कितने अधिक हो?
तो भैया 20 से 28 हो रहे हो तो कितना ज्यादा हो, 8 ज्यादा हो। इसमें क्या दिक्कत है? मुन्ना कुमार कह रहे हैं सर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। करो ना बाबू, डायरेक्ट कौन मना किए हैं? 11 से भाग दो, गुना करो, फंस जाओगे। प्रैक्टिस करो जो करा रहा हूं। कह रहा 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। कितनों बार समझाया है का, किसके साथ आया का? 0.1 का। तो जिसके साथ आया बेटा उसको बटे में लिखो, 0.1 लिख दिया सर। कितना प्रतिशत 0.01 है? कहता 0.01 कितना परसेंट है इसका, तो गुना 100। कह रहा है इस वैल्यू का ये वैल्यू कितना परसेंट है, यू हैव टू कैलकुलेट इट। अब देखिए यहां डेसिमल की समझ चाहिए। कैसी समझ? जिसको कुछ नहीं आता, गाय हमारी माता है, वो समझे कि डेसिमल हटाऊंगा तो 10, मतलब एक अंक था 10 ऊपर गुना हो जाएगी, बिल्कुल। और यहां डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे गुना हो जाएगी। भाई आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 100 से 100 कटा, 1 से 1, अब तो 1 1 हो गया, तो आंसर आया 10%। आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिए। कह रहा है इफ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज, मोर देन पपिया। कह रहा है भैया नीता अंबानी की जो सैलरी है वो पपिया अंबानी से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/4, किससे? पपिया से। यानी पपिया की 4 है तो नीता की 1 ज्यादा है, यानी 5 है। भाई यही तो कह रहा है कि नीता की सैलरी पपिया से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 का 25% एक ज्यादा, मतलब 5 हुई। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब देन द परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता। तो कह रहा बताओ पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है, पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है। तो पपिया की तनख्वाह किससे? नीता से। किससे मेरे भाई? नीता से। किससे मेरे भाई? नीता से। जिससे वो नीचे रखो। कह रहा है पपिया की तनख्वाह नीता से कितनी कम है, तो सर 1 कम है। तो 1 कम है 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 20% आंसर आ गया। आइए मेरे दोस्तों, कह रहे जी 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को, भैया 3 घंटे 40 मिनट, देखो छोटी सी समझ है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 3 घंटे में कितने मिनट हुए भाई? 3 आवर 40 मिनट। तो 1 घंटे में 60, तो 3 घंटे में 180 मिनट, और जमा में 40। तो कह रहा है 220 मिनट को, ठीक है जी, गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट, मतलब कितना लोचा हुआ है? 5.5 मिनट का। तो ये भाई 3 घंटे 180 में 45 जोड़ोगे तो ये आएगा 225.5। कहता है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से इतने मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल ज्ञात करें। देखिए यार, भाई सही में होना चाहिए था 220 मिनट, लेकिन हो रहा है 225.5 मिनट, तो ये गलत हो रहा है। तो कह रहा कितनी गलती कर दी, तो भैया 5.5 मिनट का गैप कर दिया ना आपने। तो कह रहा कितना परसेंटेज गलती की हो, तो 5.5 मिनट फालतू ले रखा है 220 पे, तो 100 पे कितना, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5/2% है। 5/2% को अगर पॉइंटों में लिखोगे तो 2.5% मेरा आंसर। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आपने कहा ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ द सम। देखिए मेरे बच्चे, 15% की फ्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए, काट पीट के नहीं लिखनी। 15% की फ्रैक्शन होती है 5% 1/20, 15% 3/20। तो मेरे बच्चे हमें यहां लिखना चाहिए 3/20 सीधा। छोटी छोटी मदद मिलेगी तभी काम बनेगा। 20 से इधर गुना कर दो, 20 से -20 भी भाई 20 था, ये तो पूरे के बटे ही है। 20 इधर गुना कर दिया, 3 से इधर कर दिया, 3a + 3b। 3 इधर लाएंगे तो बचेगा 17a, 20 भी उधर जाएगा तो बचेगा 23b। तो a/b, भाई a यहीं रखा, b बटे लिया है, तो यहां क्या बचा मेरे भाई 23, और 17 मेरे बच्चे यहां वाला बटे लिया है। तो a/b का जो रेशियो है 23:17 आ गया। 23:17 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि P जो है वो किससे, Q से 6 गुना बड़ा है। कहता है जी दो चीजें हैं, एक P है और एक Q। P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। कहता है Q की उम्र अगर 1 है तो ये 6 टाइम्स है, यानी 6 होगा। बिल्कुल ठीक है। P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। P जो है वो Q से 6 गुना है। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में पूछ रहा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा। Q P से, तो P की वैल्यू क्या है 6। Q P से कितना छोटा है, तो 5 छोटा है। तो 5 छोटा है 6 से, तो कितना परसेंट हुआ ये पूछ रहा है। अब मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीजें कर चुके हैं। 5/6 की फ्रैक्शन हमें निकालनी आनी चाहिए। 5/6 को अपने को छोटी छोटी बात है यार। 1 - 1/6 लिखेंगे तो 100 - 16 से 2/3%, 83 से 1/3%। कह रहा है जी 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 1% का आधा, तो 1% का आधा बटे 2 हो जाएगा, बस ऐसे लिखा जाएगा, यानी आधा % लिखा जाएगा, और तो क्या ही लिखा जाना है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इसे डेसिमल में लिखना है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100। परसेंटेज का मतलब बटे 100। परसेंटेज अगर हटाएंगे तो बटे 100 होगा, तो बटे 100, तो ये आएगा 1/200। 1/200। लेकिन इसे ऐसे करना नहीं, समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। अगर मैं 1% का आधा पूछ रहा हूं तो 1 का आधा क्या होता है 0.5। तो भाई इसका 1 का आधा 98 तो होती है, एक 0.5%। और इसको डेसिमल में बनाओगे तो 0.5% का मतलब होता है बटे 100। तो एक और एक 2 जीरो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 0.005। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। देखिए मेरे भाई, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं, ये पहली है, ये दूसरी है। ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये है वो थर्ड नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। कह रहा है इससे 30% और 40% कम है। मान लो तीसरा नंबर 100% है, तो पहला जो नंबर वो 30% कम है, तो 100 का 30%, 30 का मतलब 70 है। दूसरा जो नंबर है वो 40% का मतलब 60 है, और तीसरा नंबर 100 है। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों तीन संख्याएं हैं। रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 7:6:10। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ साहब, अब कहानी ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है बताओ।
पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या 6, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ये जानना चाह रहा है। तो 7/6 की फ्रैक्शन निकालना, तो 1 जमा 1/6 कर देंगे। तो 1 का मतलब 100%, 1/6 मतलब 116 से 2/3%। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्यूरेट आंसर होगा। हाँ जी, सवाल में कह रहा है ए का 80% बी का 50% के बराबर है। ध्यान से देखना, कह रहा है जी ए का 80% बी के 50% के बराबर है। ए का 80% बी के 50% के बराबर है। ए का 80%, तो 80% की फ्रैक्शन हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100। बी का 50%, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100। मेरे दोस्तों समझदार के लिए सारा काफी के 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। तो a इंटू 8, b इंटू 5, b इंटू 5। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो यहां एक काम करना होगा, a मैं यहीं रखूंगा, b को बटे ले आएंगे, 5 यहीं रखेंगे, 8 को नीचे ले आएंगे। तो a की वैल्यू 5 होगी तो मेरे बच्चों b की वैल्यू हो जाएगी 8। यानी यहां से हम ये समझ पाए कि a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू 8। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है? तो सवाल में हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ b इक्वल्स टू x% ऑफ a। यहां से देखना, यहां पे भी यहां ये पूछ रहा है मेरे भाई कि b जो है वो इक्वल है a के कितने परसेंट के, कि b जो है वो a का कितना परसेंट है, किसका? a का। तो a की वैल्यू कितनी है? 5। a की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 5। और b जो है वो a का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। b a का कितना परसेंट है मेरे भाई ये पूछ रहा है। तो 8/5 को ब्रेक करोगे तो 1 जमा 3/5। अब मेरे दोस्तों 1 का मतलब 100%, 1/5 20, तो 3/5 60, तो 160% मेरा सही आंसर होगा। एक चीज और समझिए यहां ध्यान से, क्या? अगर आपको ये वाली लैंग्वेज तोड़नी नहीं आ रही यहां से, तो इस लाइन को मैं लिखता हूं दोबारा, b इक्वल टू a का x%। आप जानते हैं का या ऑफ का मतलब होता है गुना। तो b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 8। a की वैल्यू क्या है? 5। x%, 5 से काटेंगे 20 आया, 20 को 8 से गुना करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने तरीके से करिए। सवाल में कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? ध्यान देना भाई, x का 8% y के 4% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, पेपर में सवाल कह रहा है। सारे आसान सवाल है। आसान का मतलब वो सवाल जो पेपर में आते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरे बच्चे यहां से हमें पता चला कि x यहीं रखते हैं, y बटे ले आते हैं, तो रेशियो आया 1/2। यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, हमें ये बात समझ में आ गई कि x और y का जो रेशियो वो 1:2 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि x का 20%, x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा? y के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये मेरे ऑप्शन है। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू क्या है सर? तो x की वैल्यू है 1। तो 1 का 20% क्या होगा सर? 20% आएगा। और y की वैल्यू क्या है सर? 2। तो 2 का कितना परसेंट लू के इक्वल टू 20% आ जाए? तो आप खुद ही समझ गए, 2 को 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10% ऑफ y मुझे मेरे बच्चे लेना होगा, तब मेरा आंसर आएगा। आइए दोस्त, सवाल में कह रहा है a प्लस बी का 15% बराबर है मेरे बच्चों a माइनस बी के 25% के। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 5 3 15, 5 चौक 20, नहीं 5 5 25।
अब मेरे दोस्तों गुना भाग करनी पड़ेगी। 3 को काटोगे 3 जमा 3 भी, 5 से काटेंगे 5 माइनस 5 भी, 3 उधर लेके आओगे तो मान लो बी इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 8 भी, ये उधर ले जाओगे तो बनेगा 2a, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो बी यहीं रखते हैं, ये नीचे ले आएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 1/4, यानी बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 4। अब मुझसे पूछ रहा है तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, किसका, बी का किसके साथ है, बी के, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो कह रहा है बी का कितना परसेंट ए है, तो ए जो है वो बी का कितना परसेंट ए पूछ रहा है, तो आंसर आएगा सीधा 400% सर। आंसर होगा मेरे दोस्तों 400% है। एक भाई कह रहा है पीछे वाले में बराबर नहीं है, मेरे भाई उसने यही तो बोला है, एक्स का 20% किसके बराबर होगा, ये पूछा है, ये मतलब मैंने तो समझाने के लिए लिखा है कि भाई एक्स का 20% वाई के कितने परसेंट के बराबर होगा, देखो ना यही तो पूछा हुआ था। मेरे दोस्तों कह रहे हैं यदि ए की आय का 60%, 60% का मतलब आप जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है बिल्कुल डाउन वाले बच्चे को, तो बी की इनकम के 75% के बराबर है। 100 से 100 काटा, अब देखो यार 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, 15 भांजे 75, यहां से ए रखी, बी बटे ले आइए, यहां 5 आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां आया 4, 4 नीचे आ गया, तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय का, किसका, ए की आय का, ऑफ एज इनकम, कहता बी की इनकम ए की इनकम का, तो ए की इनकम क्या है 5 और बी की इनकम क्या है 4, तो कह रहा बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, तो 1/5 20%, तो 4/5 मेरे भाई 80%। एक भाई कह रहे हैं यहां सर 3 बार लिखा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा यहां इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, if 15% of a plus b इज इक्वल, यहां गलत लिखा हुआ भाई, मैं माफी चाहता हूं, इक्वल का साइन है, इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, हिंदी में ठीक लिखा हुआ था। देखिए भाई निकलेश, सवाल में कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, ये मेरे बच्चे तुलसीराम है और ये कश्यप है, कह रहा है तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन का, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, 20% जानते हैं जी फ्रैक्शन होती है 1/5, तो कश्यप की सैलरी 5 है तो तुलसीराम की सैलरी 5 और 1 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 1 ज्यादा। यहां तक की बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है, तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, कहता है तुलसीराम मेरे बच्चों क्या करता है, बचत करता है 720 रुपए जो उसके वेतन का 4% है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, दो तरीके से मैं इस सवाल को समझूंगा। पहला तरीका यह है कि भैया हम मान लेते हैं कि तुलसीराम की सैलरी 6x है तो कश्यप की सैलरी 5x है, x मान के समझा रहा हूं, आपने कहा ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि तुलसीराम की सैलरी का 4% जो वैल्यू है, 4% जो वैल्यू है वो 720 रुपए, देखिए यही तो लाइन लिखी है, अगर मैं हाईलाइट करने जाऊं तो समझने की कोशिश करना, यदि तुलसीराम का वेतन 720 रुपए, यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, पढ़िए इस लाइन को, इफ तुलसीराम सेव्स ₹720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी,
कहता है तुलसीराम अपनी तनख्वाह का कितना बचाता है मेरे दोस्त, 4% बचाता है, जो 720 रुपए के बराबर है। समझदार बच्चा 4% की फ्रैक्शन लिखेगा कि सर 1/25 होती है। मूर्ख बच्चा 4/100 लिखेगा। 6 से काटेंगे, काटना शायद आता होगा। 120 12 6 72, तो x की वैल्यू आई 25 गुना 12, तो यह आया 300 और 1 जीरो। हाँ है ना, यानी मेरे बच्चे x की जो वैल्यू है वो आ गई 3000। अगर x की वैल्यू 3000 है तो मुझसे पूछ रहा है कश्यप का वेतन बताओ, तो 5x, x की वैल्यू 3000 है, तो उत्तर आया मेरे भाई 15000। आंसर होगा मेरे बच्चों कितना, 15000। उसने मुझसे कश्यप की सैलरी पूछी थी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 15000। हाँ जी। अगर मैं इसे बिना एक्स माने यूनिट से करूं तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे पता है तुलसीराम की सैलरी 6 यूनिट है, इसका 1/25, क्योंकि 4% यानी 1/25, मतलब 6/25 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 720 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 720 बटे 6/25। अब आप ये बात जानते होंगे, फ्रैक्शन बटे वाला पार्ट पलट के ऊपर आ जाएगा। 6 से काटेंगे 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3000। बिल्कुल ठीक है। तो सर हमें पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट 3000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15000। यानी कश्यप की तनख्वाह 15000। सवाल में कह रहे एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए था। मेरे बच्चों ध्यान देना, 2007 में जो सैलरी है वो 8,80,000, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा है। 2006 के वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ए मैन रिसीव रुपीज दिस एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007। कहता 2007 की उसे वार्षिक तनख्वाह मिली है, विच वाज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। कहता जो कि 2006 में जो उसकी तनख्वाह थी उससे मेरे दोस्तों 10% ज्यादा थी। 10% की तनख्वाह फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चों, 1/10। यानी 2006 की तनख्वाह उसकी 10 यूनिट थी, तो 2007 में एक फालतू कितनी हो गई, 11 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब 11 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 8,80,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 11 करोगे तो आएगा 80,000, 80,000। तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 गुना 80,000, एंड इन दैट केस योर आंसर वुड बी 8 लाख। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। सवाल में कह रहे यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताओ। कह रहा भैया 24 तो शुद्ध है, तो 22 कैरेट कितना शुद्ध हुआ। तो मेरे भाई 24 में 22 कितना शुद्ध हुआ ये पूछने। 2 11 22, 2 12 24। अब 11/12 की फ्रैक्शन बनानी है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/12। 1 का मतलब 100% और 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। तो 91 सही 2/3% है कहीं। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, कुछ कुछ लाइनें हैं जिनको हमें अंडरलाइन करना है, उनको बेसिक से समझना है।
इस लाइन को ध्यान से देखिए, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, कहता है यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है। इस बात को समझिए, सवाल में कह रहा है जी दोनों को सैलरी बिल्कुल बराबर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दोनों को बराबर सैलरी मिल रही है मेरे बच्चे, तो हम मान लेते हैं कि भाई मान लो दोनों को 100 रुपए सैलरी मिल रही है, 100 यूनिट ईच, हर एक को 100 सैलरी मिल रही है। लोग कौन है? दो है, एक है राम और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों श्याम। सवाल में कहता है राम को 14% बचत होती है, उसकी सैलरी का 14% बचत होती है, जबकि श्याम की जो बचत है वो 22% है। राम की बचत 14% है, तो मेरे भाई श्याम की जो बचत है वो 22% है। तो मैंने सैलरी मानी ही 100 यूनिट इसलिए है ताकि परसेंटेज मेरा इजीली कैलकुलेट हो जाए, यानी राम की बचत 14 यूनिट तो श्याम की बचत 22 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि श्याम जो है वो 22 यूनिट नहीं बचा रहा है, 1540 बचा रहा है, तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1540 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू है 70। तो कह रहा है राम कितना बचत करता है, तो भैया राम बचाता है 14 यूनिट, तो 14 गुना 70, 980 रुपए, यानी मेरे बच्चों राम की जो बचत होगी वो 980 रुपए होगी। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो जाती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई 317 का 100% बताइए क्या होगा, 317 का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 317 का मतलब गुना, इसे इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, का मतलब गुना, और 100% की फ्रैक्शन 1/1, तो आंसर 317 ही आया। तो सर इस बात का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इस बात का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर 317 का 100% 317 ही होगा, 317 का 100% 317 ही होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, हम इस बात को समझते हैं, मानते इतनी बात। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है। मैं कहूं m का 100% बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब m ही होगा। मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूं कि मेरा 100% बताइए क्या होगा, तो मैं ही हूंगा। मेरी इनकम का 100% बताइए, मतलब मैं ही हूंगा। किसी भी चीज का 100% होना वो संख्या खुद ही होती है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि यार m में 10% का इंक्रीज कर दो, m में 10% का इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो, m को 10% बढ़ा दो, तो आप क्या कहोगे कि सर इस बात को समझो कि m अपने आप का 100% तो है ही, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। आप क्या कह रहे हो कि इसमें 10% और बढ़ा दो, तो इसका मतलब आप यही तो कह रहे हो कि m को 110% कर दो। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, मैं अगली बात फिर आपको दोहराता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार m से 20%, m का 20% घटा दो, डिक्रीज कर दो 20%, m को 20% डिक्रीज कर दो। अब मोटी और समझने वाली बात यह है कि m को 20% घटाना, इसका अर्थ क्या हुआ, तो सर इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई m अपने आप में 100% तो है ही, कोई भी नंबर अपने आप का 100% है, बस इसमें से 20% आप घटा दो। तो सर इसका मतलब यही तो हुआ कि m को 80% कर दो। हां जी सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दोहराया नहीं। तो इस बात को कान पकड़ के बार बार बोला करो कि भाई अगर मैंने आपको यह कहा कि कोई नंबर है m और इस नंबर में मुझे 340% का इंक्रीज करना है, 340% इंक्रीज करना है, तो मन ही मन कहा करो कि भाई m जो है वो अपने आप का 100% है। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, इसमें कहा कोई दो राय है।
अब मैं इसमें 340% और इंक्रीज करना चाहता हूं। हाँ जी सर, तो इसका मतलब सर ये नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा, 440% हो जाएगा। ये नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 440% हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या आप मेरी इस बात को समझ गए? मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या आप मेरी इस बात को समझ गए कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, आप जितना इंक्रीज करना चाह रहे हो उसमें जोड़ दो, वो आंसर आ जाए। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। भाई कोई फ्रैक्शन है तो भिन्न जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। इंग्लिश में बोले तो अंश बटे हर होती है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है, अंश बटे हर होती है। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया जाए तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हाँ जी, इसमें मैं 200% इंक्रीज कर दूंगा तो इसका मतलब ये नंबर अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा, 300% हो गया। तो न्यूमरेटर मेरे दोस्तों 300% हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं साथ में ये कह रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर है उसको 400% बढ़ा दो, तो जो हर है डिनोमिनेटर है वो अपने आप का 100% होगा। आप कह रहे हो उसमें 400% बढ़ा दो, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों वो नंबर कितना हो जाएगा, 500%। तो ये नंबर अपने आप का 500% हो जाएगा। अगर आप उसके हर को 400% बढ़ा रहे हैं तो अब वो हर बन जाएगा 500%। तो फाइनल जो फ्रैक्शन आएगी, अब जो आंसर आया कह रहा जी वो है 1/1/20। तो इसे सोल्व करेंगे, 20 से कम 20 और 21/20। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 21/20। ये 21/20 हो रहा है। कह रहा जी सोल्व करिए और उत्तर बताइए। तो मेरे दोस्तों जब सोल्व ही करना है और हमको ही करना है तो थोड़ा स्टाइल में नहीं करेंगे। कैसे स्टाइल करेंगे सर, देखिए ध्यान से। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटा 4, 3 से काटा 7। इसका मतलब सर जी जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में 7/4 बना। 1/3/4 का मतलब भी वही है जो 7/4। बताइए कितने भाई इस बात को समझ गए? कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो इस पॉइंट को समझ पाए? बहुत बढ़िया। कहता है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न ही आती है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सवाल में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 200% इंक्रीज कर दें, न्यूमरेटर में 200%, तो भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% तो है ही, 200% कर दोगे बढ़ाओगे तो ये 300% हो जाएगी। और जो डिनोमिनेटर है वो कह रहा है जी 350% इंक्रीज कर दें, तो अपने आप में 100% है, 350% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो आएगी वो 5/12। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 15 3 45, 15 दूनी 30। अब घबराना नहीं, 3 को काटेंगे 4 से। अब 2 को 5 से कट नहीं रहा तो 2 को नीचे लाओगे, 2 चौक 8। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आएगा मेरे दोस्तों 5/8 आएगा। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। ध्यान से पढ़िए, फिर समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, कहता है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही सवाल देती है, जवाब देती है। मेरे दोस्तों सवाल ये है कि भैया 80 सवालों का एग्जाम है, 80 सवालों का एक एग्जाम है। 80 सवालों में से पहले जो
40 सवाल थे, जो पहले 40 सवाल थे उसमें कहता है जी उसके 65% सही उत्तर है, 65% सही उत्तर है। तो फिर जो अगले 40 बचे इसमें कितने परसेंट सही उत्तर मिले कि उसे टोटल में 75% सही आंसर आ जाए। कुल मिला के मेरे दोस्तों 75% सही उत्तर मिल जाए, 75% सही उत्तर मिल जाए, इसमें कितने सही देने होंगे? तो देखिए यार 40 का पहले 65 निकाल लो भाई, 5% 1/20 तो 13 गुना हुआ, 13/20, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक बात बताइए, 80 का 75% निकालो, 75%, 25% 1/4, 75% 3/4, छोटी छोटी बात है कैलकुलेशन, 4 को इससे काटा 20, 20 को 3 से काटा 60। मोटी बात अगर आप समझते हैं तो आपको ये पता चला होगा यहां कि भैया हमको जो है 60 सवालों के सही उत्तर देने थे, उसमें से 26 ही सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो अब कितने सवालों के सही जवाब देने होंगे? तो 60 में से 26 के ठीक दिए हैं, तो बचे कितने? 34, 34 सवालों के जवाब और देने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें 34 सवालों के जवाब और देने होंगे, 34 सवालों के जवाब मेरे बच्चे हमें और सही देने होंगे। कितनों में से? 40 में। तो 34 के सही जवाब 40 में, तो 100 पे कितना? तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा 17, 17 पंजे 85%। तो 85% सही उत्तर देने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 85% सही सवालों के जवाब उसे इन 40 में देने होंगे, तब उसका सेटिस्फेक्शन होगा। आप कहें क्या यही तरीका? नहीं भाई, एक सवाल को कराने के 10 तरीके हैं, हर एक चैप्टर में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा मैं, एक साथ 10 तरीके नहीं दूंगा। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 65 छात्र और 4 टीचर हैं, 65 स्टूडेंट है भैया, स्टूडेंट है 65 और टीचर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4 एक कक्षा में। सवाल में कह रहा है प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टॉफियां मिली, स्वीट्स मिली। तो मेरे बच्चों हो क्या रहा है कि स्वीट्स जो मिली हैं, स्वीट्स की स्पेलिंग यही है ना, डबल ही आता। स्वीट्स में स्टूडेंट को कितनी टॉफियां मिली हैं? तो स्टूडेंट को तो कहता है कि भाई हर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो कितने स्टूडेंट है? 65। कहता है हर बच्चे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 20% के बराबर टॉफियां मिली, ऐसा सवाल कह रहा है। तो 65 का 20% निकालेंगे, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 का मतलब 13। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट को 13 टॉफियां मिली है, या 13 स्वीट्स ईच स्टूडेंट। और कहता है जो टीचर है, हर टीचर को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% के बराबर टॉफियां मिली है। तो बच्चे कितने हैं? 65। कहता है इसके 40% के बराबर टॉफियां मिली है। तो 65, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 से काटेंगे 13, 13 दूनी 26। तो हर टीचर को 26 टॉफियां मिली है, हर टीचर को 26 टॉफियां मिली, 26 स्वीट्स ईच टीचर। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि हर एक को कितनी मिली, वो पूछ रहा कि टोटल कितनी बटी हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि स्टूडेंट कितने थे? 65, और हर बच्चे को कितनी मिली? 13। तो 65 बच्चों को कितनी मिली? गुना, जमा टीचर कितने थे साहब? 4, हर टीचर को 26, तो 4 को कितनी मिली? तो देखो 13 5 65 और 13 6 78 और 6 84, 845 और 4 6 24, 4 दूनी 12 और 2 14, 144 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 4 5 9, 4 4 8, 8 1 9, 989 है ऑप्शन में? कहीं है ही नहीं। ओ तेरी के, देखना भाई गड़बड़ तो नहीं है। जोड़ भैया, 13 5 65, 13 6 78 और 6 84, ठीक है 845 तो बच्चों बच्चों को मिली है। और 4 6 24, 4 दूनी 8, हाँ यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104, माफ करना अब जोड़ गलत है। तो 5 4 9, 4 और 8 1 9, 949 इसका आंसर होगा।
949 मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 949। 949 इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन में मिस्टेक्स है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 949 आंसर होगा। 949 मेरे बच्चों इसका राइट आंसर हो। मेरे बच्चों, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, अरिथमेटिक का मतलब भाषा को ढंग से पढ़ना। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्य। रविज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्य एज। कहता है रवि की जो उम्र है, ध्यान देना, रवि की जो उम्र है वो रवि और सूर्य दोनों की उम्र के योग का 40% है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। कहता है रवि की उम्र रवि और सूर्य दोनों की उम्र के योग का 40% है। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो रवि रवि प्लस सूर्य, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% 1/5, तो 40% 2/5। अब आओ जी सामने मेरे बच्चे, 5 से इधर गुना करेंगे 5 आ आएगा, 2 से यहां गुना करोगे 2 आ आएगा, प्लस 2s आएगा। हाँ जी, 2 इधर आएगा, 3 बराबर 2s। यहां से मैं r और s का रेशियो निकाल देता हूं। आपने कहा जी ठीक है, तो क्या आया? 2/3। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, अगर रवि की उम्र 2 है और सूर्य की उम्र 3 है, तो रवि सूर्य से कितना छोटा है? सर 1 यूनिट छोटा है, जबकि एक्चुअल में रवि और सूर्य की एज का जो डिफरेंस है वो 12 साल है। कहता है 12 साल छोटा है। कितने साल छोटा है मेरे भाई? 12 साल। तो 1 यूनिट 12 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों। तो भैया 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट 12 थी 36, तो सूर्य की उम्र होगी 36 साल और रवि की उम्र होगी 12 दूनी 24 साल। हमसे क्या पूछा है जी? हमसे मेरे दोस्तों पूछा हुआ है 9 साल बाद सूर्य की उम्र बताओ। तो भैया सूर्य की अभी उम्र कितनी है? 36 साल। 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 36 और 9 45 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये तो था सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चतुराई से समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, एक बात बताओ यार, बाकी की कहानी बाद में, पहले मुझे एक चीज बताओ। मैं ये कहूं कि यार मैंने और आपने, या राम ने और श्याम ने, रवि और सूर्या ने कुल मिला के पैसे इकट्ठे किए। दोनों ने रोज कमाना शुरू किया और कुल मिला के पैसे इकट्ठे किए। लेट से 100 रुपए इकट्ठे किए। 100 रुपए दोनों ने कमाए। एक सर्टेन टाइम में रवि और सूर्या दोनों ने 100 रुपए कमाए। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई रवि ने कितने पैसे कमाए हैं? जितने रवि और सूर्या दोनों ने कमाए हैं ना, उसके 40% रवि ने कमाए। उसके 40% रवि ने कमाए। ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि रवि और सूर्या दोनों ने मिलकर जितने पैसे कमाए हैं उसका 40% रवि ने कमाए। तो बताओ मेरे दोस्तों, सूर्या ने कितने कमाए? बताओ मेरे बच्चे, सूर्या ने कितने कमाए? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि यहां एक छोटी सी समझ ही तो है कि भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो ये 100 रुपए क्यों मान रहे हो? ये मानो ना कि रवि और सूर्या ने मान लो 100% चीज कमाई है, तो इस 100% में से 40% रवि का हिस्सा है, तो नेचुरल है बाकी 60% किसका होगा? सूर्य का हिस्सा होगा। यही तो सवाल मैं कह रहा था कि रवि की जो उम्र है वो रवि और सूर्य की एज का, रवि और सूर्य की एज का 40% है। मतलब टोटल एज 100% थी, तो उसमें रवि की एज 40 थी, तो बाकी 60% किसकी होगी? सूर्य की। और इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 2:3। सर एब्सोल्यूटली करेक्ट है, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। देर इज नो डाउट इन दैट पोर्शन। और अगर मेरे बच्चे इनकी उम्र का अनुपात आ गया तो डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल, क्योंकि एक जना दूसरे से 12 साल छोटा है। तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट हो गया 36। मतलब सूर्या की उम्र है 36 साल। अरे कहां है, गलत हो रहा है बाबू, 36 साल। और वो कह रहा है सूर्य आज से 9 साल बाद, तो 36 में 9 जोड़ोगे मेरे भाई तो आएगा 45 साल। दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
सवाल में कह रहा है जी दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याएं मेरे बच्चों, उनका जोड़ है 520। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, इनका जोड़ है 520, समझने वाले के लिए। तो दोनों संख्याएं बराबर तो है नहीं, एक बड़ी होगी एक छोटी, तो लेट से ये बड़ी है और ये मेरे बच्चे छोटी। ऐसा सवाल कह रहा है। अब कह रहा है बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए। तो मेरे बच्चे बड़ी संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर आप बड़ी संख्या का 4% घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 96%। भाई बड़ा नंबर अपने आप का 100% होगा, उसमें से 4% घटा दूंगा तो हो जाएगा 96%। यदि बड़ी संख्या से 4% घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या अब अपने आप की 96% हो गई, और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, तो स्मॉलर नंबर भी भाई अपने आप में 100% होगा। और अगर मेरे बच्चे में उसे 12% बढ़ा दूंगा छोटी संख्या को, तो ये अपने आप का 112% हो जाएगा। तो कह रहा है अगर ऐसे करेंगे ना तो जो रिजल्ट आएंगे वो आपस में बराबर आएंगे। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब मेरे दोस्त 100 से 100 गया, 4 से काटेंगे, 16 से कटेगा, 16 छिक्के 96, 16 साते 112। तो मेरे दोस्तों बी यहीं रखेंगे, सी बटे आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 6 आएगा। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 7 है मेरे दोस्त, तो छोटी संख्या 6 होगी। बड़ी संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, तो छोटी संख्या हो जाएगी 6। आंख बंद करके सीधी सीधी बात समझ जाओ, बड़ी 7 तो छोटी 6। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि ये बात आ गई समझ में? हाँ जी। तो सर आपने क्या निकाल दिया? सर हमने निकाल दिया बड़ी और छोटी का रेशियो। बड़ी और छोटी का रेशियो निकाल दिया। क्या निकला सर? 7:6। 7:6, यानी बड़ी सर 7 है तो छोटी है 6। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी सर। हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त हमें ये देखना है कि भाई दोनों संख्याएं कितनी होगी? 7 और 6 13 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दोनों का जोड़ 7 और 6 13 यूनिट नहीं है, 520 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 520 बटे 13 करोगे 40 आएगा। कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो 6 यूनिट है, 6 गुना 40 240। न सोना काम आए, ये मेरा आंसर हो। देखिए मेरे दोस्तों, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर आ जाता है। उस संख्या का 40% क्या होगा? देखिए मान लीजिए मेरे दोस्तों कोई नंबर है n, पहले डिटेल समझाऊंगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना। सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर हम इस नंबर में when 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो इतनी ही बात पकड़ते हैं। तो मान लेते हैं नंबर है n, माना नंबर है n। अब सवाल में कह रहा है कि अगर n के 75% में 75 जोड़ देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है 75% में 75 जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे दोस्तों वो नंबर के बराबर आएगा। तो परिणाम उस संख्या के बराबर आ जाता है, ऐसा सवाल कह रहा है। अब जरा ध्यान देना, n का 75% माने 3/4, भाई 25% 1/4, तो 75% 3/4 जमा 75 बराबर n। करो क्या? 4 से सबको गुना कर दो। क्यों कर दें सर? ऐसा करने से सर फायदा ही होगा कि बटे वाली चीजें खत्म हो जाती हैं। तो 4 से इसे गुना करोगे हट जाएगा, 3n आएगा। 4 से इसे गुना करोगे तो 75 गुना 4 आएगा 300, और ये आ जाएगा 4n। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर 300 यहीं रखो, ये वाला 3n उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो 4 में से 3 गया 1n। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू आ गई 300। n की वैल्यू आ गई 300। अगर n की वैल्यू 300 है, नंबर 300 आ गया, यानी ओरिजिनल नंबर 300 है, तो ये पूछ ही नहीं रहा। वो कह रहा है भाई इस नंबर का 40% निकाल के बताओ क्या होगा। इस नंबर का 40% निकाल के बताओ। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? सर 2/5। तो 5 छिंग 30 जीरो, तो नंबर होगा 120। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल, आराम से समझो। ये तो है सवाल का डिटेल तरीका, फाउंडेशन तरीके से समझाने का बात। न सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं
कि भाई कोई नंबर है, उसका 75% जब उसमें जब किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या उसके बराबर आ जाती है। मेरे बच्चों 75% की फ्रैक्शन ले लो, क्या है, ले लीजिए कितनी, 3/4। ठीक है सर, 3/4 ले, यानी हमने किसी नंबर की 75% की फ्रैक्शन, सॉरी पहले 75% की फ्रैक्शन निकाली, 3/4 है। हाँ जी, अब मैंने मान लिया कि कोई नंबर 4 यूनिट है, कोई नंबर 4 यूनिट है। ठीक है जी, कोई नंबर क्या है, 4 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है, यानी ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया 4 यूनिट। ठीक है जी, ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया हमने, 4 यूनिट। मूल संख्या 4 इकाई मान ली। ठीक है जी, अब कह रहा है अगर इसका 75% निकालो तो मेरे दोस्तों 4 का 75% क्या होगा सर, 3। बिल्कुल ठीक है, 4 का 75% क्या होगा सर, 3। सवाल में कह रहा है अगर 4 का 75% निकाले वो आया 3। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 में हमने क्या जोड़ें कि ये रिजल्ट खुद आ जाए। यही तो कह रहा है कि किसी नंबर के 75% में हमने कुछ जोड़ा तो रिजल्ट ये नंबर खुद आ गया, नंबर खुद आ गया। तो इसका मतलब क्या जोड़ा होगा हमने, इसमें 1 जोड़ा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा कि भाई 4 हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर है 4 यूनिट, तो उसके 75% हुआ 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 75 को। तो 1 यूनिट 75, तो 4 यूनिट, 4 गुना 75, ये मेरा आंसर आ गया 300, फिर 40%। मैं कहता हूं ये भी मत करो, आपको समझ नहीं आया होगा। मुझे एक लैंग्वेज का अर्थ बताना जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बस वहीं पे ले जाऊंगा और कहीं नहीं ले जा रहा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे ही हम 75 जोड़ देते हैं किसी नंबर के 75% में तो नंबर खुद आ जाता है। तो मेरे बेटे ये बात तो मैंने समझाई है कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। हाँ जी, और हम इसके 75% में कुछ जोड़ेंगे तो ये नंबर खुद आ जाएगा, मतलब 100% आ जाएगा। तो क्या हम इस बात को नहीं समझते कि 75% में क्या जोड़ें कि 100% हो जाए? सर इस नंबर का 25% जोड़ने पे ही तो 100% बनेगा, इसमें कहां कोई दो राय है। हाँ सर ये बात सही है। तो मेरे बच्चे 25% जोड़ते ही 100% हो जाएगा, यानी सच मायने में 25% ही जोड़ना था इसके अंदर, और 25% की वैल्यू कितनी है, 75। यही तो पूछ रहा है। यानी अगर कोई नंबर मान लीजिए मैंने n लिया तो इस नंबर का 100% ही नंबर खुद होगा। अब कह रहा है इस नंबर के 75% में इस नंबर का क्या जोड़ूं कि अपने आप का 100% हो जाए, तो 25% जोड़ोगे तभी तो बनेगा। और कह रहा है हमने इसमें जोड़ा क्या है भाई, 75। तो इसका मतलब 25% जो है वो 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। तो 1% की वैल्यू आई 75/25, यानी 3। तो भाई मैं पूछ रहा हूं इसी नंबर का 40% क्या होगा। तो 40% क्या होगा, 3 गुना 40। 1% की वैल्यू 40 ना 3, 1% की वैल्यू 3, तो 40% की क्या हो जाएगी, 120। कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझे। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं गांव में 30% लोग साक्षर हैं, गांव की कुल जनसंख्या 6600, तो साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है। मेरे बच्चों, इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 6600, द नंबर ऑफ लिटरेट। यार कितना ही तो आसान सवाल पूछेगा कोई तुमसे भाई। एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6600, और इसमें लिटरेट कितने हैं सर, 30%। और कुछ थोड़ी पूछा, यही तो पूछा है आपसे यार। भाई यही तो कह रहे हैं एक गांव में 30% लोग पढ़े लिखे हैं, गांव की जनसंख्या 6600 है, तो साक्षरों की कुल संख्या बताओ। तो भाई 6600 का 30% ही तो निकालना है। तो भैया 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 3 6 18, 3 6 18 और 19, 1980 मेरा आंसर। न सोना काम आए। 2 numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 the sum of 6% A and 8% of B। पहले लिख के समझाता हूं, वहां से समझ में आएगा। कह रहा है जी 2 नंबर है A और B, और इस प्रकार से हैं कि A का 5%,
और बी का 4%। ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3। पहले इतनी बात समझिए, सवाल में यही तो कह रहा है मेरे भाई कि भाई ए का 5% जमा बी का 4% बराबर है ए के 6% जमा बी के 8% का 2/3। कहता है इसका 2/3 के बराबर ये वाली वैल्यू। इतनी बात समझते हैं? हाँ जी। देखिए जी कैसे करें, 3 से इधर गुना करेंगे, 3 5 15% ऑफ ए, 3 चौक 12% ऑफ बी, समझते हैं? 2 से यहां करेंगे, 2 6 12% ऑफ ए और 2 8 16% ऑफ बी। बिल्कुल ठीक है सर। ये ए है, ये ए है, 12 इधर जाएगा, 3% ऑफ ए, परसेंट को मैं बटे 100 लिख देता हूं। ये उधर जाएगा भाई, 16 में 12 गया, 4% ऑफ बी। धीरे 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 दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि हम रीड करना शुरू कर देंगे। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 है, और यही आपसे शायद पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, 4:3। The difference between the value of the number increase by 20% and the value of the number decrease by 25%। देखो यार, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हाँ जी। अब अगर मेरे दोस्तों मैं इसमें 20% इंक्रीज कर दूंगा तो ये नंबर अपने आप का 120% हो जाएगा। लेट से कोई नंबर n है, ये अपने आप का 100% होगा। अगर मैं इसमें 20% बढ़ाऊंगा तो मेरे दोस्त ये 120% हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर मैं इसमें 25% घटाऊंगा, 25% घटा दूंगा तो ये नंबर अपने आप का 75% हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो दोनों रिजल्ट आए इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? 45%। 120 में 75 गया, 45% डिफरेंस आया। कह रहा है जो ये डिफरेंस है यही डिफरेंस आपका 36 है। तो भैया 1% की वैल्यू क्या बनी? 36/45। 9 चौक 36, 9 5 45। तो 1% की वैल्यू आई 4/5। तो मुझे क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए, और नंबर मैंने क्या माना हुआ मेरे दोस्तों? 100%। नंबर क्या माना हुआ है? 100%। तो कह रहा है जी वो नंबर बताइए क्या होगा? तो 100% इंटू में 100%। 5 से काटोगे 20, 20 चौक 80। तो जो संख्या होगी मेरे दोस्तों क्या होगी? 80। मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या होगी वो क्या होगी? 80। ये मेरा राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों, एक टोकरी में 300 आम है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। कहते हैं एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ बच्चों में बांट दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, कहता है जी टोकरी में 300 आम थे, ठीक है जी, 75 आम बांट दिए गए। तो भैया 300 का 75% बताया, 300 टोटल आम थे, इसमें से 75 आम बांट चुके हो, ये बट गए हैं। तो रेशियो निकालोगे 75 एकम 75, 75 चौक 300, यानी टोटल 4 आम थे तो उसमें से एक बांट दिया तो बचे कितने हैं? 3। तो 3/4, यानी 4 में 3 बचे हैं। तो परसेंटेज बताओ। तो भैया आंसर होगा 75%। आंसर होगा मेरे भाइयों 75%। सवाल में कह रहे हैं लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर। देखिए यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 5 जीरो के आगे 150 सेंटीमीटर। तो कहता है एक लाइन जो थी वो 150 सेंटीमीटर की थी, लेकिन आपने उसे गलती से 155 सेंटीमीटर माप लिया। तो कहता है बताओ कितनी परसेंटेज की एरर हुई? 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है। सच बात यह कि 30 माप लेनी चाहिए थी, लेकिन माप दी 31। तो कितनी गलती करी सर? 1।
तो एक गलत मापा 30 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 सही 1/3%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चों, आज आप इतना पढ़िए, कल फिर मिलेंगे आगे और इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।